Are you confused about what exactly comes in UPSC prelims? Too many subjects? Too much confusion? Don't worry. I am Rahul Kohli. In this video, I will clearly explain the UPSC prelims exam pattern and its official syllabus. Nothing extra, just what you need to know as a beginner. अब देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस एंड मार्क्स और ड्यूरेशन। तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है। पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है और उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स की होती है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो 80 पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में आपसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के पूछे जाते हैं और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है। मीन्स इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट पे इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल पर ध्यान देना होगा ज़्यादा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे क्या पूछा जाता है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पॉलिटी में क्या पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल एंड सेक्टर इनिशिएटिव्स। जनरल इश्यूज और एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ये आपके एनवायरमेंटल साइंस के अंदर डिफाइन किया हुआ है उन्होंने कि आपसे इकोलॉजी पूछी जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और ये सब दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। और जनरल साइंसेज पूछी जाएंगी जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब रहेगा एंड साइंस एंड टेक। अब देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस। इसके अंदर सिलेबस क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी इसके अंदर एंड बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल डाटा। इंटरप्रिटेशन जो है चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा इन सब के थ्रू की जा सकती है क्लास 10th लेवल। और पेपर 2 सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जो है ना वो क्वालिफाइंग पेपर है जिसके लिए मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे आपको, मतलब 66 मार्क्स अगर आप आउट ऑफ 200 में से लेकर आते हो तो आप क्वालिफाई करते हो। द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और जो ये पेपर 2 है वो मैंडेटरी है फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सुबह का पेपर 1 अटेम्प्ट किया और पेपर 2 छोड़ दिया। अगर आपको मेंस में बैठना है तो आपको दोनों पेपर देने मैंडेटरी हैं। अगर आप ऐसा करते हो कि आप एक ही पेपर देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इन केस इफ ही डज नॉट अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में सिलेबस दे दिया है। अब आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा कि आपको बताया जाता है कि इस सिलेबस को टैकल करने के लिए आपको मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे से थोरोली दिया हुआ है, तो उसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, अगर आप सिर्फ प्री के लिए सिलेबस देखना चाहते हो तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस होता है ना वो डाउनलोड कर लो प्रीलिम्स का। उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन किया होता है। आप अगर फर्स्ट टाइम बिगिनर हो और आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखकर और मेंस का सिलेबस देखकर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे प्रीलिम्स का सिलेबस, तो आप के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप डायरेक्टली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोन है अच्छे इंस्टीट्यूट उनके टेस्ट सीरीज का सिलेबस से प्रीलिम्स का सिलेबस आप देख सकते हो। इफ आई एम एबल टू प्रोवाइड मीनिंगफुल कंटेंट देन सब्सक्राइब फॉर notification of next video. Thank you.